अवी की ना 8 रकतें होती हैं ना 20 बल्कि 11 रकतें होती हैं। हर साल रमजान में स्पेशली सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान इस बात पे झगड़ते हैं कि हमें 8 रकतें पढ़नी हैं या 20 रकतें पढ़नी हैं। और एक एजुकेटेड मुसलमान की निशानी होती है कि वो लड़ाई झगड़े में अपना वक्त बर्बाद नहीं करता, बल्कि वो रिसर्च करता है, वो स्टडी करता है अहादीस को और अपने फैक्चुअल ग्राउंड्स बिल्ड करता है, फैक्ट्स जमा करता है और उसी बेसिस पे अपना थॉट प्रोसेस बना लेता है। तो क्यों ना हम तरावी की या कयामुल लैल की हिस्ट्री स्टडी कर लें। सो इवन तो ये सब जानते हैं कि हज़रत उमर ने तरावी की नमाज स्टार्ट की, लेकिन इसका बेसिस हमें नबी अलैहि सलाम की जिंदगी से मिलता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा रमजान के महीने में कंपेनियंस को आके पूरी रात नमाज पढ़ाई, जिसे हम कयामुल लैल के नाम से जानते हैं। सेकंड डे भी ऐसा ही हुआ, थर्ड भी ऐसा ही हुआ, लेकिन फोर्थ डे नबी अलैहि सलाम ने एक्सक्यूज कर लिया खुद को। कंपेनियंस वेट करते रहे, लेकिन नबी अलैहि सलाम ने उन्हें कयामुल लैल की नमाजें नहीं पढ़ाई। और फिर प्रॉफिट ने उसका रैशनल दिया कि मैंने तुम्हें इसलिए आज नमाज नहीं पढ़ाई कि कहीं तुम इसको अपने ऊपर मुसल्लत ना कर लो, वाजिब ना समझो, फर्ज ना मान लो, अपने ऊपर बर्डन ना डाल दो इस नमाज का। इस वजह से मैंने आज खुद को एक्सक्यूज कर लिया। और उस रात नबी अलैहि सलाम ने सिर्फ इशा की जमात कराई और फिर फजर की जमात कराई। लेटर ऑन जब नबी अलैहि सलाम के बाद हज़रत उमर कैलिफ बने, तो उन्होंने अपने दौरे खिलाफत में देखा कि लोग ग्रुप में नमाजें पढ़ रहे थे एंड ही वाज अ स्टॉन्च एडवोकेट ऑफ यूनिटी अमंग द मुस्लिम्स। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सारे मुसलमान को जमा करके उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उनका इमाम लगा दिया, जो उनको कुरान सुनाया करते थे और मुसलमान मुक्तदी बन के पीछे नमाज पढ़ा करते थे। ये हदीस एज इट इज हदीस की दुनिया की सबसे पहली किताब अल मुअत्ता इमाम मालिक में डॉक्यूमेंटेड है। उमर इब्न अल खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 11 रकतें इनिशिएट करवाई थी। तो सबसे पहली बात तो ये कि नंबर्स क्लियर कर लें, ना 8 ना 20 बल्कि 11। अगर हम वितर को भी अपने कयामुल लैल में ऐड कर लें। नाउ नबी अलैहि सलाम का कुछ दिनों तक ये नमाज पढ़ाना और बाकी दिनों में ना पढ़ाना, इससे प्रूफ होता है कि ये नफली इबादत है, ये कोई फर्ज या वाजिब नहीं है। बहुत सारे लोग इसको हज़रत उमर की बिदत बोलते हैं क्योंकि उन्होंने ही यही वर्ड्स इस्तेमाल किए थे, लेकिन उन्होंने बिदत हसना बोला था। ही डिड नॉट इनोवेट रिलीजन बट ही प्रोवाइडेड अ कन्वीनियंस फॉर द मुस्लिम्स। और दीन में कन्वीनियंस को एम्प्लॉय करना बिदत नहीं होता, दीन में एडिशन को बिदत कहते हैं। और वैसे भी हज़रत उमर ने अगर ये काम इंट्रोड्यूस करवाया भी है, तब भी मुसलमानों पर वाजिब है, अलैकुम बिस्सुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन। जिस तरह नबी की सुन्नत वाजिब है, वैसे खुलफाए राशिदीन की पैरवी करना भी जरूरी है। सो एक बात तो क्लियर हो जाती है कि ये नफली इबादत है, ये फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है, सुन्नत मुअक्कदा भी नहीं है। इस इबादत का एक्चुअल मकसद, इसका कोर ये है कि आप कुरान सुनो, सुनाओ और कुरान का रिवीजन कर लो। हुफ्फाज के लिए ये बहुत अच्छी तरकीब है कि वो अपने कुरान को याद भी करते हैं और फिर बाद में हर साल रमजान में रिवाइज भी कर लेते हैं, विच वाज आल्सो अ सुन्नह ऑफ द प्रॉफिट। सो आप 8 पढ़ो, 11 पढ़ो या 20 पढ़ो, बल्कि इनफैक्ट इमाम मालिक खुद 40 प्लस रकतें पढ़ा करते थे। असल मकसद ये है कि पढ़ो, कयाम में खड़े रहो, लड़ने झगड़ने में टाइम बर्बाद मत करो। रमजान का टाइम वैसे भी कीमती होता है, सारी रात जाग कर अगर इबादत करके सवाब गेन करने का मौका मिल रहा है, गो फॉर इट। जिसको कुरान सिर्फ सुनने का शौक हो वो 20 रकतें अदा करे, और जिसको कुरान सुनने के अलावा तफसीर का शौक हो वो 8 रकतें अदा कर ले। सो इन एक्चुअलिटी तरावी का मकसद है कुरान सीखना, सुनना, पढ़ना, स्टडी करना। अगर आपके ये मकसद पूरे हो रहे हैं तो रकतों के नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए उस बारे में झगड़ने का कोई मकसद नहीं बनता। स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम और आप अल्लाह से तौफीक मांगो कि अल्लाह आपको कयामुल लैल कंसिस्टेंटली अदा करने की तौफीक अदा करे। लेकिन अगर कोई इंसान कयामुल लैल छोड़ देता है, तरावी की नमाजें अदा नहीं करता, तो वो गुनाहगार नहीं है, क्योंकि इबादत तो नफली ही है।